पढ़ रहे थे बच्चों एचपीएससी स्क्रीनिंग और केवीएस के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हम पढ़ रहे थे। कल हमने वीबीटी थ्योरी को किया था और साथ में बेंट रूल को भी पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, अब उसमें से एक क्वेश्चन बोला गया था कि ये आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन था? एक तो था बच्चों कि CH3 और जो Cl है इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना था। एक कंपेयर करना था CF3 Cl, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना था कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अब ध्यान से समझिएगा कि S और P कैरेक्टर को वहाँ समझाया गया था कि यहाँ पे मान लो ये H है बच्चों और ये Cl है, ठीक है। और यहाँ वाले में क्या है? यहाँ F है। यहाँ क्या है? ये सारी जगह है F और यहाँ है ये Cl। इस बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना था, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब अगर आप बात करो तो H आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो S कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ होगा P कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे P कैरेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? S कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कहा था जहाँ भी ज़्यादा क्या होता है? P कैरेक्टर होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। हमने बोला था कि एस कैरेक्टर जहाँ ज्यादा होगा वहां का एंगल ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। वहां एंगल ज्यादा होने वाला है। पर यहाँ क्या बात चल रही है कि अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है तो यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा है, इस वाले उसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो ज्यादा रहेगी। मतलब इसको ए माना था तो ये ज्यादा होगी और ये बी है तो ये बी क्या रहेगी बच्चों? कम रहेगी। फिर सेम क्वेश्चन किसमें था? N2H4 थी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था। यहाँ पे H है सारी जगह, ठीक है, ये भी H है और दूसरे वाले में हमने क्या बनाया था? F को बना दिया था, ठीक है। क्या बना दिया था भाई? यहाँ पे F लगा दिया गया था और इनकी बॉन्ड लेंथ को पूछा गया था कि ज़्यादा होगी या कम होगी। अब ध्यान से समझना क्या होने वाला है। कंपेयर करनी है बच्चों इनकी बॉन्ड लेंथ, मतलब कि ये वाली ये और ये, ठीक है। फिर से S और P कैरेक्टर को देख लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले में तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, तो यहाँ S कैरेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ P कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब खुद ही आंसर बता दो मुझे। जहाँ भी P कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू जहाँ पे S कैरेक्टर होगा, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें पढ़ना है MOT, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझनी है और बहुत काम की है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए MOT थ्योरी क्यों आई है। ये स्पेशली जो अपना क्या है HPSC है उसने अंडरलाइन किया है, ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। MOT थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी, नहीं तो पूरी तो हम एस्टेट जहाँ पढ़ा था उसके लिए भी हमने पढ़ा था सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीबीटी का क्या मतलब लिमिटेशंस रही ताकि एमओटी हम पढ़ पाए, ठीक है। देखो एक तो जो वीबीटी था वो ये नहीं बता पाया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सब कुछ वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हुए थे, ठीक है। ना ही वीबीटी थ्योरी से ये पता लगा था कि जो अपना ऑक्सीजन है O2 है वो पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे है। वीबीटी O2 को क्या मानती है बच्चों? डायमैग्नेटिक मानती है, ठीक है। वैसे O2 क्या होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ चीजें हैं जो वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तभी हमें क्या पढ़ना पड़ा? एमओटी थ्योरी, ठीक है। अब देखो एमओटी क्या कहती है उसके पोस्टुलेट पढ़ना, ध्यान से समझना कि क्या बोले गए हैं, ठीक है, ताकि हम एक बेस बना पाए। अब देखो वीबीटी थ्योरी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं या लिए जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, पर एमओटी थ्योरी में क्या होता है बच्चों? वहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं, मतलब सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे किसमें काउंट होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहां क्या बनते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो कि अपनी आइडेंटिटी फिर लूज कर देते होते हैं, एटॉमिक है फिर क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO बनते कैसे हैं? वो किससे बनते हैं बच्चों? लेको
LCAO इस मेथड से बनते हैं। ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो तरीके होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के, एक कंस्ट्रक्टिव फेज से बनते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव से बनते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव क्या है? मान लो आपके पास दो फेज आपने लिए कि भाई ऐसे एक वेव थी, ठीक है, एक दूसरी वेव ऐसे है, ठीक है, ये पॉजिटिव माना, ये नेगेटिव आपने माना, पॉजिटिव नेगेटिव। आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव तभी बोला है तो इनका एम्पलीट्यूड या इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब कि आप पूरा कंप्लीटली ऐसे भी देख सकते हो भाई इनकी, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो हाइट तो दोनों की ऐड हो जाएगी ना, तो वो वाली चीज है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वे में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हो तो साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन को मिलने का, वो क्या लिखा जाएगा यहाँ? साई स्क्वायर। मान लो आप इसको ए मान रहे हो और इसको मान रहे हो बच्चों बी। ये एक ए उसका है एटम का और ये बी एटम का है, दोनों को जोड़ दिया। पहले आप ए के लिए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? साई स्क्वायर बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिख रहे हो। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, ठीक है। इनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो कि साई ए प्लस साई बी, इसका पूरे का स्क्वायर। इसको खोल दो, क्या लिख दोगे? साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस में साई ए साई बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में क्या बनेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तब भी कंस्ट्रक्टिव फेज हो जाएगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रक्टिव जो कि अभी बनाएंगे तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। अब वो कैसे होगा? मान लो एक फेज में आपने ऐसे लिया, ये सारे बना के, मतलब ये पूछा गया स्पेशली तो सारे बनाने आने चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दूसरे वाला कैसे आ जाएगा कि भाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव अपोजिट हो गए। इसको अगर ऐड करते हो तो यहाँ पे तो एडिशन होती है कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। तो ऑल ओवर आपको कुछ ऐसे एम्पलीट्यूड छोटा सा मिल जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव वाला। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? लिखा वही जाएगा कि साई ए स्क्वायर साई स्क्वायर ये बी हो जाएगा। पर यहाँ पे अब क्या हुआ है? डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर ए प्लस में साई स्क्वायर ये बी माइनस 2 साई ए साई बी, ठीक है। मतलब क्या लिख दोगे आप? इसको जो इक्वेशन बनाओगे वो लिख दोगे साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, ठीक है। तब ये इक्वेशन बनती है। ये डिस्ट्रक्टिव में जहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पे एडिशन हो जाता है वेव फंक्शन का। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है किस चीज की? वेव फंक्शन की, ठीक है। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग वालों की। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और बीच में कौन होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग वालों की, फिर एटॉमिक की, और सबसे कम किसकी होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो, फिर क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक 3D स्पेस है एक मॉलिक्यूल का, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, जैसे किस में होती थी? एटॉमिक ऑर्बिटल में होती थी, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तब मॉलिक्यूलर जो एमओटी थ्योरी है उसमें आप बॉन्ड ऑर्डर की फिर बात करते हैं। वहां पे हमने ट्रिक देखी थी और बॉन्ड ऑर्डर आप वहीं से निकालना सीखेंगे, जो एस्ट्रेट वाली केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो है वहीं से ही सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सारे रूल लगते हैं जो कि हमने उफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा या हुंस रूल पढ़ा या पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ा, वो सारे रूल यहाँ पे लगते हैं। उसी के रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? फिलिंग की जाती है, ठीक है। फिर एमओटी में आप क्या देखते हैं बच्चों? या फिर एक बार आप लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब पढ़ लें कि कैसे कैसे बनाया जाता है।
ठीक है, पहले वो पढ़ा देते हैं, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो बता देंगे। पहले हम क्या पढ़ लें, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कि कैसे कैसे कंबाइन करना है। एस एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए आपके पास एस, ये सबको आने चाहिए, ध्यान देना। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो यहाँ पॉजिटिव आपको पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आपको दिखाई पड़े। ठीक है, और एक नई टर्म आप नहीं, क्या आपने पहले भी पढ़ा है, जिराडे और अनजिराडे, जहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर की पॉइंट पे रखना है और एक बार इस तरफ चलना है, या फिर आप ऊपर चल सकते हैं या इधर चल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम मिलती है, मतलब कि यहाँ भी प्लस साइन मिलता है, यहाँ भी प्लस साइन मिलता है, तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि भाई ये जिराडे है। और अगर वहां पे जो डेंसिटी है भाई यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर चलने पे यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, तो आप क्या बोल देंगे, ये अनजिराडे है। ठीक है, अब पी की कॉम्बिनेशन करते हैं, पी ऑर्बिटल आप कैसे बनाते हैं, दूसरा आप बना दें तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको आपने पॉजिटिव बनाया, अभी हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं अभी तो, और ये अपना कौन सा है, पी पी सिग्मा तब बनता है। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों फेज मिल रहे हैं, इन फेज हो रही है बॉन्डिंग, कल भी पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्बिटल बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये छोटा सा लोब यहाँ पे और एक छोटा सा लोब यहाँ पे, ये नेगेटिव डेंसिटी और यहाँ भी नेगेटिव डेंसिटी। ठीक है, और ये भी कैसा होगा बच्चों, ये भी जिराडे होगा। जिराडे कैसे होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पूरे में पॉजिटिव रहेगी, और इस तरफ चलोगे तो नेगेटिव आएगी, चलोगे इस तरफ तो यहाँ भी नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ भी क्या है बच्चों, ये जिराडे है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री से चीज देखी जाती है। फिर क्या है, पाई के हिसाब से अगर आप देखो, पी वाले में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जाएगी, और यहाँ पे मतलब बॉन्डिंग वाला, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ क्या किया जाएगा कि भाई ऊपर जो ऑर्बिटल बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव डेंसिटी है और यही नेगेटिव डेंसिटी है। अच्छा यहाँ बताओ, क्या कोई नोडल प्लेन है, यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं है, जीरो नोडल प्लेन है, कोई भी नोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये मत कहना कि भाई ऑर्बिटल तो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये मत कह देना ये नोड है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। बच्चों दो न्यूक्लियस से पास होना चाहिए, उसको आप नोड मानते हो। जैसे ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये इसका नोडल प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे नोड एक है। और ये अनजिराडे होगा, कैसे अनजिराडे होगा, देखो यहाँ सेंटर से एक इस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव है, यहाँ जा रहे हो तो नेगेटिव है, तो ये अनजिराडे है, कौन सा, पाई वाला, पी पी पाई वाला अनजिराडे है, यू से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो जो पाई वाले होंगे वो अपने क्या हो जाएंगे, अनजिराडे। या फिर आप जैसे अपना एस वाला था नॉर्मल, ठीक है, बॉन्डिंग वाला, वो किस में आया है, अपना आया है जिराडे में। और अगर आप सिग्मा स्टार में देखोगे ना, मतलब एस वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, तो वो अनजिराडे बन जाएगा। देखो अभी दिखाते हैं अनजिराडे कैसे, कि भाई एस वाला, अभी एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया और दूसरे वाला नेगेटिव हो गया, अब इसको कंबाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव, ये इसका नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ सिमेट्री देखो, सेंटर से एक बार इस तरफ चलोगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलोगे तो नेगेटिव, तो ये अनजिराडे भी है और ये कैसा नोडल प्लेन भी यहाँ पे है, जो कि एक है, एक नोडल प्लेन यहाँ पे आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर पी वाले की बात करते हैं, पी वाला जो सिग्मा वाला बॉन्ड बनता है, पी पी सिग्मा, पर हम अब की बार हम क्या बना रहे हैं, ये भी एंटी बॉन्डिंग था और ये भी एंटी बॉन्डिंग में है, तो आपको क्या करना है, जो साइन है उनको सिर्फ बदलना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लो, ये नेगेटिव, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन करनी है आपको, अपोजिट होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बन जाता है बच्चों, एक आप छोटा सा लोब यहाँ पे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी, फिर छोटा सा लोब यहाँ पे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी, साइन ऐसे ही बता देना, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोडल प्लेन है, और यहाँ पे अब देखो अनजिराडे है, यहाँ पे अलग डेंसिटी है, यहाँ पे अलग डेंसिटी है, तो ये भी अनजिराडे है। ठीक है,
बोलो, बात समझ में आ गई होगी? बहुत अच्छी, ठीक है। और अगर आप बात करें फिर अपना पी पाई वाला, ठीक है, स्टार, क्योंकि इसको आप क्या लिख देते हो, अगर सिग्मा नॉर्मल है बॉन्डिंग वाला तो सिग्मा होता है, और एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार लिख देते हैं। तो अभी हम पाई, जो अपना पी पाई स्टार है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। कुछ ऐसे आप बात करेंगे, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसे बन जाता है बच्चों, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन के तहत ऐसे कुछ ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। यहाँ नोडल प्लेन बताओगे मुझे, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, ठीक है। ये अगर हमने पॉजिटिव माना है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दो नोडल प्लेन यहाँ पे है। और ये कैसा बच्चों, जिराडे है। कैसे, देखो सेंटर में देखो, इस तरफ गई तो नेगेटिव है, यहाँ गई तो भी नेगेटिव है, सेंटर से इस तरफ गई तो पॉजिटिव है, यहाँ गई तो भी पॉजिटिव है, तो जिराडे हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी चीज आपको देखनी है। फिर एक बार आप बात करो अगर डी वाले की, डी वाले में कैसे बनता है वो भी आप देखो। डी वाला ऑर्बिटल मान लो आपने ऐसे माना, डी का ऐसे लोब होते हैं, 4 लोब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डबल डम्बल जिसको आप बोलते हो। तो वो आप देखना कैसे कंबाइन करना है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली सिलेबस में बोला गया है तो आपको आने चाहिए। पॉजिटिव ये नेगेटिव है, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, सेम उसमें लेना है, ये पॉजिटिव लोगे ये पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्डिंग बना रहे हो, कौन सा बना रहे हो, बॉन्डिंग, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो देखो, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना, ध्यान से देखना कैसी बनेगी, ये दोनों कंबाइन होंगे, नीचे वाले भी कंबाइन होंगे, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी कि यहाँ पे ऐसे एक ऑर्बिटल बनेगा, एक यहाँ छोटा सा ऑर्बिटल, एक यहाँ पे, और एक अब नीचे बन जाएगा, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ पे। ये क्या बना दिया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी अपना नेगेटिव, क्योंकि सब कुछ तो नेगेटिव था नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा यहाँ पे, और कोई नोडल प्लेन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री से देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ये अनजिराडे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर आप किसकी बात करो, अगर फिर आप बात करो एंटी बॉन्डिंग में, मतलब कि अगर आप क्या कर दें, अब आप साइन चेंज कर दें कि इसको तो नेगेटिव बना दें, ये भी नेगेटिव कर दें, ये पॉजिटिव कर दें, अब उल्टा हो गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब जो छोटे लोब हैं वो तो आगे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे देखना, ये छोटा लोब और ये बड़ा पीछे चला जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हुआ है। ये भी छोटा लोब आगे आ जाएगा, बड़ा लोब पीछे चला जाएगा। सेम यहाँ पे करना है, छोटा लोब आगे और ये पीछे, छोटा लोब आगे और ये पीछे, ठीक है। दो नोडल प्लेन यहाँ पे हो जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और ये अपना पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे वही है कि यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जिराडे में अपना आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जिराडे हो जाएगा। तो ऐसे आप जिराडे अनजिराडे निकालते हैं, और ऐसे आप कॉम्बिनेशन करते हैं ऑर्बिटल्स का, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 है तो जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे की जाती है वो आपको समझना है। सबसे पहले आपको पता है ना एस ऑर्बिटल होता है, कि एस ऑर्बिटल के मतलब एस एस को कंबाइन करते हैं आप, एक एस यहाँ रहता है, ठीक है। पूरी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पता है आपको सारी चीज़ें, कोई नई बात तो है नहीं। तो जो नई होगी वही आपको सिखाएंगे। तो ऐसे बन जाता है भाई, ये 1 सिग्मा 1s होता है, यहाँ पे सिग्मा 1s स्टार होता है। फिर आपको पता है ना क्या आएगा, ये 1s है, ये भी 1s है। फिर आप क्या, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। फिर आपको पता है कि भाई यहाँ पे 2s बन जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले में, कि ये 2s है, यहाँ पे भी 2s नॉर्मल ऑर्बिटल बना देते हैं। फिर यहाँ पे भाई 2s का एक ऑर्बिटल और आ जाएगा, और 2s का एक ऑर्बिटल और आ जाएगा, ठीक है। वही चीज हुई है। बात रहती जो ऊपर p वाला, जो 2p और सिग्मा वाला कंसेप्ट है उसमें, और ये कौन सा है, जब इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम है तब की बात है, लेस देन
14 या इक्वल टू 14, ये तब की बात चल रही है। वहाँ कैसे होता है, इसकी ये सबसे कम एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर सबसे ऊपर वाले यहाँ साइड में बना रहे हैं। तो नीचे होते हैं बच्चों पाई वाले, ठीक है। साइड में तो आप 3 बनाओगे क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि भाई ये अपने 2 जो पाई वाले हैं, पाई 2px, पाई 2py, ये नीचे हैं। और यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसे ऊपर रहेगा, ठीक है, एक क्या रहेगा ऊपर। और यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा, ये 2px, और ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और ये अपना क्या है बच्चों, पी वाई। और ये क्या था अपना, ये सिग्मा ही था, सिग्मा था 2pz, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक रहेगा जो कि बन जाएगा अपना सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है कि ये जो 2 ऑर्बिटल हैं पाई वाले वो रहेंगे नीचे और सिग्मा वाला ऊपर। ये आपको कारण समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण समझाना है। ये सब कुछ तो सेम रहता है सब में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा जाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये इसमें ये यूं का यूं रहेगा, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सब कुछ यूं ही रहेगा। बस इसमें चेंज आ जाता है कि सिग्मा वाला तो नीचे आ जाता है और ये पाई वाला ऊपर चला जाता है। तब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे हो जाता है कि सिग्मा वाला नीचे आ जाता है और पाई वाले दोनों ऊपर चले जाते हैं, तब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम एसपी मिक्सिंग की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से बच्चों, एसपी मिक्सिंग की वजह से। अब ध्यान से समझना कि अगर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ग्रेटर देन 14 है, वहां पे एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। फिर से सुनो, जहां पे इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है वहां पे एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। वो साइज की वजह से होता है, वैसे साइज काफी छोटा हो जाता है एस और पी में, तो जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, मिक्सिंग वहां पे नहीं होती है, ठीक है। और अब सुनो, पहले अब आपको जो चीज समझ में आएगी पहले वो बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि भाई जो आपके पास तब बॉन्डिंग हुई थी उसका जो एरिया था वो सबसे ज्यादा पीपी में था, और फिर था अपना पीएस में, और फिर एसएस में था, ठीक है। वैसे भी ये डायरेक्शनल होता नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती नहीं एसएस वाले में, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि पीपी जो सिग्मा होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू पी पी पाई के, ठीक है। पी सिग्मा ज्यादा स्टेबल होगा पी पाई के, इतना हमें समझ में आता है। ये कल हमने पढ़ा था, जिसने कल वाला नहीं पढ़ा तो उसको दिक्कत पड़ सकती है कि ये क्या बोला गया है, ठीक है। तो कल वाला आप जरूर पढ़े। तो ये है स्टेबिलिटी बच्चों, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। अगर आप किसकी बात करें, एनर्जी की, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का उल्टा होते हैं। जो चीज स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि पी पी जो सिग्मा है उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी, और पी पाई वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। हमने जो मोर देन 14 है उसमें यही केस तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो अपना पी सिग्मा है, पी सिग्मा है वो तो आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये केस मैंने बताया मोर देन 14 के लिए जहां पे एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। तो जहां, फिर से ध्यान, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करो और ध्यान से सुनो क्या क्या बोला गया है, और पिछले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ के आओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि एसपी मिक्सिंग नहीं है, तो ये चीज मैंने बोला पी सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू पी पाई, मतलब स्टेबल भी है, और ठीक है। तो एनर्जी का ये हो जाएगा। तो पी पाई देखो ऊपर बनाया क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये तो समझ में आया कि ये ऑर्बिटल नीचे क्यों आ जाता है, ये ऊपर क्यों हो जाता है। अब बात चली जाती है बच्चों कि जहां एसपी मिक्सिंग होती है उस केस में क्या हुआ फिर, ठीक है। उसमें ऐसा क्या हुआ कि भाई ये 2 ऑर्बिटल तो नीचे आ गए और ये वाला ऊपर पहुंच गया, ये कैसे हुआ, अब ये समझो, ठीक है। समझोगे, ध्यान से सुनो। देखो, स्टेबिलिटी वही फिर हम लिख रहे हैं कि भाई पी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है, ये वाली चीज लिखी गई है ना, ये वाली चीज लिखी गई है, ठीक है। कल ये बात हमने समझी थी। फिर देखो, आप बात कर रहे हैं किस चीज में, आप एसपी मिक्सिंग की बात कर रहे हैं लेस देन 14 में। मोर देन 14 वाले में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। मैंने बताया साइज कम हो जाता है, छोटा साइज हो जाता है। जैसे अपना ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों साइज कम होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही है।
अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है और वहाँ sp ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो आप स्टेबिलिटी देखेंगे भाई एक sp सिग्मा है क्योंकि वहाँ मिक्सिंग हुई है, और दूसरा ऑर्बिटल क्या है, p p पाई वाला। अब ध्यान से मेरी बात बताओ कि जो s ऑर्बिटल है, मैंने कहा वो नॉन डायरेक्शनल होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी p वाले की वो अपने आप कम कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो स्टेबल कौन हो गया, p पाई वाला स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चों, हो गया ना। तो अब स्टेबिलिटी आ गई पी पाई वाले की sp मिक्सिंग की वजह से। तो अब ये बताओ एनर्जी ज्यादा किसकी हो गई, sp वाले की, मतलब कि सिग्मा वाले की एनर्जी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई, ये सिग्मा वाला था, और पी पाई वाले की एनर्जी अपने आप क्या हो गई, कम। तो इसी वजह से यहाँ मैंने क्या केस बनाया कि पाई वाले तो नीचे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ sp मिक्सिंग होती है, और एस वाला जो अपना सिग्मा वाला है वो पहुंच जाता है ऊपर क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई है। यही चीज हमने समझाई है, ठीक है ना, बोलो। बस वही बात हम कर रहे थे, इतना ही सारा खेल था कि sp मिक्सिंग वाला कि कौन ऊपर क्यों चला जाता है, किस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और जो आप सारा सब कुछ देखोगे, हाँ यहाँ पे एक होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट और समझना है आपको। जो फिलिंग वाला सारा कंसेप्ट है ना, वो कहाँ जाओगे, जो अपना कौन से वाला है, केमिकल बॉन्डिंग एस्टेट वाला है वहां पे। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप, एक तो होता है होमो और एक होता है बच्चों ल्यूमो, ये ऑर्बिटल होते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ चीज आपको एक देखनी है, जैसे यूं पूछा जाता है भाई F2Cl2 तो कलर्ड होते हैं पर ऑक्सीजन कलर्ड नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, इसका कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो होमोल्यूमो की एनर्जी होती है ना बच्चों, वो गैप बहुत ज्यादा है, वो गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ये कौन सा केस है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और क्लोरीन का, ये है मोर देन 14 वाला, मतलब sp मिक्सिंग नहीं होने वाली। तो क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे कि भाई सिग्मा रहेगा नीचे, पाई वाले रहेंगे ये दो ऊपर, और ऊपर वाले में तो सेम रहता ही भाई, ये पाई वाला और ये सिग्मा वाला, ठीक है। ये एक फ्लोरीन के लिए बना लो और एक बना लो ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन वाला अपना भाई ये अपना सिग्मा हो गया, ये पाई हो गए, यहाँ पे ये पाई हो गए और यहाँ पे सिग्मा हो गया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं फ्लोरीन में, ठीक है, एटॉमिक नो होता है ना, 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, क्योंकि F2 लिखा जाता है ना बच्चों, F2 की आप देखते हो F2 तो लिखा गया है, तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 18। अब ध्यान से देखो आप कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं भाई, ये यहाँ एस वाला होता है आपका, यहाँ एस वाला 1s वाला, फिर सिग्मा स्टार 1s हो जाता है, फिर 2s आ जाता है, फिर स्टार वाला आ जाता है, फिर ये सब कुछ आता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 और ये 2 8, 8 हो गए। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों अपना, ये 18 वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई अब कलर कैसे होता है कि भाई एनर्जी मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा और वापस से वो क्या है, यहाँ तक वापस आएगा, तो एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि विजिबल रेंज में आती है, तो हमें कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने तक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ में 16 भरने, 8 आ जाते हैं ना, तो 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बच्चों, देखो ये है होमो ऑर्बिटल, ये है कौन सा बच्चों, होमो ऑर्बिटल। हमने क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही तो है हाईएस्ट, इसी ने तो ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये होमो है। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड क्या है, ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो होमो और ल्यूमो का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना सा नहीं है कि एनर्जी ली और कूद जाएगा। अगर ये ऑर्बिटल यहाँ है तो ये वाला कुछ यहाँ मिलेगा, तो ये एनर्जी लेके यहाँ कूदना इसके लिए मुश्किल है। तो अगर ये गया ही नहीं तो नीचे कैसे आएगा, और वो एनर्जी रिलीज होगी नहीं, तो फिर वो विजिबल रेंज में आएगी कैसे, तो कलर शो करता नहीं है। तो होमो और ल्यूमो का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से कलर शो नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है आप सबको। फिर एक बार हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो एक नेक्स्ट टॉपिक है अपना
एच बॉन्डिंग ये भी मैंने पढ़ाई है, पर यहाँ की कई खास बातें हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ एक छोटी छोटी बातें स्पीड में पकड़ रहे हैं, और कुछ बातें जो काम की हैं, जो एक्सेप्शन है, जो आपने नहीं सुनी है, वो आपको प्यार से बता देंगे, वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आपको पता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक वीक इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ठीक है? एच बॉन्डिंग के दौरान क्या होती है कि अगर आप एनर्जी की बात करें, रिलीज जो होती है वो 8 किलो जूल से 42 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? 8 से 42 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है एच बॉन्डिंग के केस में। दो तरीके की होती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है? जैसे पानी में आपने देखी है, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है, जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O का मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल में हुई, तो आप कह देते हैं इंटरमोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल होती है। जैसे आप देखते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भाई ये OH और यहाँ NO2 है, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल तो है, दूसरा तो नहीं, एक ये रहा, एक ये, दो तो नहीं है, तो इसको बोल देते हो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने देखा होगा कंडीशन क्या होती है भाई, हाइड्रोजन हो और उसके पास और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो। कभी कभी आप देखोगे बच्चों, ये क्लोरीन और कार्बन के केस में भी एच बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। नया आपके लिए ये है, तो सीखना भी आपको यही है। HF भी आपको पता है भाई, यहाँ एच बॉन्डिंग होगी क्योंकि हाइड्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है। वो बनती कैसे है भाई, यहाँ H है, ये F है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा H और फिर दूसरा यहाँ पे F हो जाएगा। तो ये तरीका होता है यहाँ पे एच बॉन्डिंग का, ठीक है? बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? यहाँ H होगा, ये F होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा होगा, CH3COH में यहाँ पे क्या होता है कि ये वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है। वाटर अल्कोहल में भी होती है H बॉन्डिंग। अगर आप किस में देखें कि CO3 नेगेटिव सॉलिड फेज में, तो ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ भी H बॉन्डिंग होती है। पर अगर आप NaHCO3 में देखते हैं सॉलिड फेज में, तो ये पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पॉलीमेरिक में ये डाइमर में होता है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने देखा होगा H3 बोरिक एसिड, H3BO3, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और डेंसिटी जो अपना आइस और वाटर वाला है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आपको ये पता है भाई नाइट्रोफिनॉल जो भी मैंने बताया, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इम्पैक्ट क्या आता है, एक तो इंटर है और एक इंट्रा है। अगर आप इंट्रा की बात करते हैं ना बच्चों, वहां पे कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता है, वो वोलेटाइल नेचर का हो जाता है। कैसे? मान लो अभी मैंने कहा कि भाई यहाँ पे OH है और यहाँ पे नाइट्रो है, यहीं पे इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो अब इसने किसी और के साथ तो बॉन्डिंग की नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत जल्दी क्या इसको हीट दो और ये यहाँ से भाग जाएगा। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है कि भाई एक H2O था, दूसरे H2O के साथ जुड़ा, तीसरे के साथ जुड़ा, पांचवें के साथ, अब सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इस वाले में, इंट्रा वाले में घट जाता है, मतलब ये वोलेटाइल नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? और देखो, अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर अगर पैरा नाइट्रोफिनोल होगा तो बच्चों यहाँ इंटर ही होगी, क्योंकि यहाँ एक OH है और पैरा में NO2 यहाँ पे, ये दोनों आपस में कैसे बॉन्डिंग करेंगे? इतना OH कैसे बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है? और ये स्टेबिलिटी किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ रिंग, यहाँ चिलेट बन जाता है, इसी वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है बच्चों? स्टेबल हो जाती है। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि कार्बन वाला कौन सा केस है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? C2H2 प्लस में CH3, मतलब एसीटोन वाला केस, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। कैसे? ये H आएगा ना, और ये ऑक्सीजन, कार्बन, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हुई है, ठीक है? इतनी बात समझ में आएगी। कार्बन वाले केस में भी मतलब क्या हो जाती है, कई बारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे पॉसिबल हो जाती है। फिर यह क्या है, क्लोरोफॉर्म के केस में CHCl3 प्लस में एसीटोन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि एसीटोन वाले ऑक्सीजन ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते नहीं है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है? क्लोरीन वाले केस में आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्थो क्लोरोफिनोल में, यहाँ भी मिलती है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, यहाँ पे ये OH और ये Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, चिलेट बन जाता है। या फिर क्लोरल में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये एक्सेप्शंस हैं।
क्या होता है, CCl3CHO, यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ आपको मतलब डिसाइड करनी है एच बॉन्डिंग की कि किसकी ज्यादा होगी। देखो जहां भी जिस केस में भी फ्लोरीन है उसकी एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी, नॉर्मल बात है, कुछ नहीं सोचना। पर मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ आप एक्स जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बी जुड़ा हुआ है या वाई जुड़ा हुआ है, ये एक्स है और यहाँ वाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ए वाला या ये एक्स वाला अगर ऑक्सीजन है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के। अगर वाई वाला दूसरे वाला जो एटम होगा अगर वो नाइट्रोजन है तो उसको प्रायोरिटी दोगे कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या बला है, अभी सुनो। एक तो आपके पास है H और यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, और एक है हाइड्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ है ऑक्सीजन। पहला एटम ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा एटम मैंने बोला दूसरा एटम नाइट्रोजन होना चाहिए, वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। दूसरा एटम नाइट्रोजन होना चाहिए, वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। यहाँ पे देखो दूसरा एटम ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड वीक पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड वीक पड़ेगा। इसमें क्या है, पहला एटम ऑक्सीजन है, स्ट्रोंग है, दूसरा एटम नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देने को बोला है, वो है। तो सबसे जो स्ट्रोंग हो जाएगा इन दोनों में से वो ये बी वाला होगा, ना कि ए वाला होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन है तो दोनों उसमें प्रायोरिटी दो, ए बी दोनों, अगर फ्लोरीन है उसको प्रायोरिटी दो। पर अगर पहला एटम ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कंपैरिजन टू पहला ऑक्सीजन है दूसरा भी ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बात शायद समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई गई है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। आ गई ना समझ में, बहुत बढ़िया। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना ये है कि एक D2O है और एक H2O है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंग किस में है, कमेंट करके बताओगे या मैं बताऊं। D2O में ज्यादा होती, कारण बता देना मुझे क्यों होता है बच्चों। H2O से ज्यादा इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग D2O में ज्यादा होती है, कारण बताएंगे मुझे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। MOT VBT दोनों में कंसेप्ट बहुत सही पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन बहुत सही पढ़ाए गए हैं, KVS में बहुत सही क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाना है, क्योंकि चैप्टर सारे हो चुके हैं, बस टॉपिक रहते हैं वो हमें करने हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि लेक्चर के जो मतलब जो हमारे चैप्टर हैं उनके टॉपिक रहते हैं, चैप्टर हो चुके हैं, क्योंकि एस्टेट के लिए पढ़ा था तब सारे चैप्टर हो चुके हैं, पर उसमें जो टॉपिक बहुत अच्छे से पूछने हैं वो मैं आपको सारे करा दूंगी, ठीक है ना। अब कोशिश होगी कि रोज आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम कल मिलते हैं अभी।